मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द मैट्रिसेस आर डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स की जो फील्ड है ना उसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका रोल है ना वो फिज़िक्स में है, ठीक है, स्टैट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के दूसरे जो शोबे हैं ना उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बड़ी क्लासेज है ना एमएससी लेवल की, उसमें हम इसके बाकायदा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तो मैं साथ साथ बता दूंगी कि ये कंप्यूटर साइंस में मतलब कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। इनकोडिंग के लिए, डीकोडिंग के लिए जो है ना वो मैट्रिसेस जो हैं वो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं, उसका एक डिफरेंट रोल है। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर काइले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी who first developed theory of matrices in 1858, यानी कि 1858 में सबसे पहले जो था वो मैट्रिसेस का तस्वर पेश किया था। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है मैट्रिसेस की, जो कि ये देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास, यूनिट नंबर 1 है एंड एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। अब हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है ना वो क्या है, A rectangular array of formation और a collection of real numbers 0, 1, 2, 3, मैंने कोई से भी नंबर्स ले लिए हैं और इनको मैंने इनक्लोज कर देना है एक ब्रैकेट के अंदर। जब हम कोई भी रियल नंबर उठाएं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, और उनको हम लोग इनक्लोज कर दें एक ब्रैकेट के अंदर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करो, मैंने कोई से भी रियल नंबर उठाए हैं और उनको मैंने इनक्लोज कर दिया है मैट्रिसेस की फॉर्म में। देखो मैंने 1, 3, 4, 7, 2 एंड 0 कोई से भी रियल नंबर्स लिए हैं एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, मैंने यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है और इसको यूज़ करते हुए इन नंबर को इनक्लोज कर दिया है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिसेस आ गया। अब मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास रोज़ भी होती हैं और हमारे पास कॉलम भी होते हैं। अब ये देखो हमारे पास एक ये वाला कॉलम बन रहा है और एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, ये हम इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं ये कॉलम है। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ उठाओ तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है, ये भी रो है और ये भी हमारे पास क्या है, रो है, ठीक है ना। ये दो रोज़ हमारे पास क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। बुक उठाओ तो बुक पे देखो 1, 2, 0 है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में नंबर्स लिखे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हैं, रोज़ हैं, ठीक है। और हमारे पास इन अ मैट्रिसेस देयर आर 3 रोज़ एंड शोज बाय रो 1, रो 2 एंड रो 3, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल वे में जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, रोज़ होंगी। आपको बुक से ही बता रही हूँ, जो चीज़ हमारे पास वर्टिकल की फॉर्म में होगी 2, 0, 3, 3, 1, 2, 5, -1, 1, तो ये देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मैंने इसको वर्टिकल वेज में लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ अपनी बुक पे चेक करो, ये मेरे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं और ये किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारे पास रो 1 है, रो 2 है और ये किस फॉर्म में है, मेरे पास किस फॉर्म में है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो अब समझ आ गई है कि रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना वो कॉलम मैट्रिसेस है, ठीक है ना। ए मैट्रिसेस इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ए मैट्रिसेस इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, एम से। 1 and 0, 2, 0, 1 आर कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/1, ठीक है ना। ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। इसको ये नहीं कि मैं इसको स्मॉल एम कर दूँ, ठीक है। अंडरस्टूड बात है कि हमने इसको रिप्रेजेंट किससे करना है, स्मॉल एम से नहीं बल्कि कैपिटल एम से या फिर कैपिटल एन से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारे पास वो क्या है, रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिक्स की क्या है डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तार हो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक ली है,
m अगर मैं लिखूँ 1 0 एंड 3, मैंने कोई से 3 रियल नंबर्स उठाए हैं और मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी एक रो बना दी है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 1/3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स, यानी कि ये देखो सिर्फ और सिर्फ एक रो आ रही है, एक रो और 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कितार हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक करना है, जो मेन पॉइंट है ना उसमें हमने मैट्रिक्स का क्या करना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन में लिखो, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर में जो कॉलमों की तादाद है और जो उसके अंदर कतारों की तादाद है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स m हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक m मैट्रिक्स है और उसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, यानी कि मैंने m रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास रोज़ हैं, एंड n को मैंने रिप्रेजेंट करना है कि ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है ना। m has m rows and n columns, then m is said to be of order m by n, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो ना तो उसको लिखने का जो वे है ना वो क्या होता है, m by n, इसको ऐसे हमने लिखना है m by n। तो फॉर एग्जांपल मैं एक m मैट्रिक्स ले लेती हूँ, कोई से भी 1 2 0 3 0 एंड 1। तो मैंने अब इसका ऑर्डर लिखना है, तो मेरे पास देखो सबसे पहले मैंने बोला है कि m बाई n इसको लिखने का मेथड होता है। तो इसमें ये m मैंने रिप्रेजेंट किया है रोज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंट करो कितनी रोज़ हैं, एक ये वाली रो बन रही है, ठीक है ना, ये रो 1 है और एक ये वाली, ये है रो 2, तो कितने बन गई, 2, ठीक है ना। 2 बाय कॉलम्स, n रिप्रेजेंट किसको करता है, कॉलम्स को। तो यहाँ पे चेक करो कितने कॉलम्स हैं, एक ये वाला कॉलम, एक ये और ये, 3, टोटल कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर बन रहा है 2/3। अगर मैं यही वाली एग्जांपल उठाऊं तो 1 0 3 था, तो बोलो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मेरे पास कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है ना, 1 बाय कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर है 1/3, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स उस चीज़ को बोलते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। समझ लग गई है ना। तो ये समझ नहीं आई कि इसका ऑर्डर 3/3 कैसे है। देखो सबसे पहले ये रो 1 है, ठीक है ना, R1 का नाम दे दिया, ये मेरे पास रो 2 है और ये रो 3 है, ये मेरे पास क्या है, कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है और ये मेरे पास क्या है, कॉलम 3। तो ऑर्डर लिखने का मेथड m बाय n होता है। तो यहाँ पे m कितने हैं, 3 बाय, तो कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/3। जो याद रखने वाली बातें हैं ना वो ये हैं कि एक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कोई से भी रियल नंबर्स उठाए उनको ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव भी हों चाहे वो नेगेटिव भी हों। और उसमें हमने जो कोई भी मैट्रिक्स है ना उसको हमने कैपिटल लेटर से शो करना है। और अगर एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही मतलब कतार हो उसको हमने क्या बोलना है कि वो है हमारे पास रो मैट्रिसेस। और अगर एक मैट्रिक्स हो और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास क्या हो, कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलना है। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो होता है जो स्पेसिफाइज करता है किसी भी मैट्रिक्स की रोज को और कॉलम को। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने पहले तुम लोगों को ऑर्डर की डेफिनेशन जो है ना वो समझा दी है, यानी कि मतलब अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया है उसके अंदर जो रोज़ है और जो कॉलम की तादाद है ना जो स्पेसिफाइज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें यही चीज़ बतानी है कि ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। ये हमारे क्वेश्चन में जब मतलब एग्ज़ाम में जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना तो उसमें MCQs में भी पूछ लेते हैं या फिर 2 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसका लिखने का एक मेथड होता है m बाय n, ठीक है ना। ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कि हमारे पास क्या है, फार्मूला है और इसके अकॉर्डिंग ही हमने पुट करना है। तो m मीन्स रोज़ और n मीन्स कॉलम्स, ठीक है ना। इसका मतलब m मीन्स रोज़ और n मीन्स कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे m है तो m की जगह मेरे पास रोज़ कितनी है, 1 एंड 2 बाय ये कॉलम और एक ये कॉलम,
2/2। तो इसका ऑर्डर मेरे पास बन रहा है 2/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बी पार्ट है और इसमें भी हमने इसका ऑर्डर लिखना है। तो इसका लिखने का मेथड m/n होता है। तो m मीन्स रोज, तो यहाँ पे चेक करो रोज कितनी है 1 and 2, 2/2, 1 and 2 कॉलम्स। n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कॉलम्स को। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम m/n। तो आप बोलो शहर, m जो मेरे पास m स्पेसिफाइज कर रहा है रोज़ को, तो इसमें कितनी रोज़ हैं? 2। इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 कैसे? ये तो मेरे पास 1 रो बन रही है, रो 1, ठीक है। तो ये 1 रो है और कॉलम्स कितने हैं? एक ये कॉलम 1 है और ये एक कॉलम 2 है, 1/2। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है मेरे पास 1/2 है। उर्वा, अब आपने बोला है m/n। m मीन्स कॉलम्स और n मीन्स रोज, सॉरी m मीन्स रोज और n मीन्स कॉलम्स। तो बोलो यहाँ पे कितनी रोज हैं? रो 1, रो 2, रो 3। तो 3 बाय कॉलम्स की 1, ठीक है ना। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/1। अब मेरे पास ये है, इसको भी हम सेम मेथड से लिखेंगे m/n। तो यहाँ पे बोलो रो 1, रो 2, रो 3, 3 बाय कॉलम्स, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो 3/2 इसका ऑर्डर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, f की वैल्यू सिंगल टर्म में दिया यानी कि 2 है। तो यहाँ पे चेक करो रो यानी कि रो 1 और कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर बन गया 1/1। अब ये वाला है, इसमें भी हमने m/n रिप्रेजेंट करना है। रो 1, रो 2 एंड रो 3, 3/1 2 3, 3/3। तो यहाँ पे h है m/n। तो बोलो रो 1, रो 2, तो 2/1 2 3। तो यानी कि देखो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद और रोज़ की तादाद जो स्पेसिफाई हो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।